ये फोन ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर अंदर घर पे आ गया था, पर जब चालू करके देखा तो चल नहीं रहा है। फिर इसको चार्जिंग पे लगा के चलाने की कोशिश करी तो ऑन तो हुआ, पर सामने ओप्पो लिखा रहा है और वो भी गलत स्पेलिंग में। तो मेरे दोस्त ने जिस वेबसाइट से मंगाया था उसी पे जाके कंप्लेंट करती है। उन्होंने बोला कि भैया हम लड़का भेज रहे हैं, उसके हाथ भिजवा दो। लड़का घर पे आता है सामान लेने तो कहता है भैया ये तो चल नहीं रहा। अरे भाई नहीं चल रहा इसलिए तो दे रहे, चलता फिर तो मोबाइल तुझे क्यों देंगे। और ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, काफी सारे ऑनलाइन जो भी सामान ले लो कोई ना कोई घपला हो ही जाता है। पीछे एक वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर एक बंदे ने क्विक कॉमर्स से सोने के सिक्के मंगवाए थे और जैसे ही घर आके खोला तो सोने का सिक्का गायब है, सिर्फ और सिर्फ गत्ते का डब्बा दे गया। और ये तो वो कहानी है ना जिसके अंदर आपने सामान ऑर्डर किया और आपके पास पहुंच गया। सही निकला गलत निकला वो बात की बात है, बट मिंत्रा वाले इससे भी तेज चल रहे हैं। मेरी किसी दोस्त ने ना एक बैग ऑर्डर किया था और वो 6000 रुपए का था। अभी ये 6000 के बैग में कौन से सोने लगे होते हैं मुझसे मत पूछना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इन चीजों के लिए लड़कियों के पास तो होते ही है। अभी उसने बैग ऑर्डर तो कर दिया पर मिंत्रा वाले ना डिलीवर करने नहीं आए। उन्होंने बोला यार हम लेके निकले तो थे, रास्ते में कहीं खो गया होगा, एक काम करो दोबारा ऑर्डर कर लो। और अगर अभी दोबारा ऑर्डर करोगे तो सेल भी चल रही है और सेल के अंदर ये 10,000 का बैग आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 का मिल जाएगा। फिर उसने जाके बाय हटके के ऊपर ग्राफ देखा तो भैया 8,000 तो हाईएस्ट प्राइस है। ऑफर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं, एक्चुअल में कोई भी ऑफर चला नहीं रखा है। और जैसे ही आप लोग कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप लोग किसी ना किसी स्कैम के अंदर तो पक्का फंसते ही फंसते हो। कभी आपका पागल बनाने के लिए कॉपी प्रोडक्ट आ जाते हैं और ये कॉपी और फेक ऑफर वाली चीजों के अंदर ना जियो मार्ट सबसे आगे है। और ये सारी चीजें एक्चुअल में होती कैसी है इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही। तो जो लोग बिजनेस करते हैं वो इस प्रोसेस को यूज करना सीख लो कि भैया जनता को लूटना कैसे है, और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो लोग ये चीज समझ लो कि भैया इन सारी ट्रिक्स से बचना कैसे है। और एक्चुअल में इन चीजों से बचने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। बाय हट की जैसी एक्सटेंशन है ना वो आपका सारा काम कर देती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले ये समझो कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। अगर आप लोग अपने घर बैठे सामान ऑर्डर कर रहे हो 4 से 5 दिन के अंदर आ रहा है तो थोड़ा कन्वीनियंस है। अगर वो आधे घंटे के अंदर आ रहा है तो ज्यादा कन्वीनियंस है, 10-5 मिनट में आ रहा है तो और ज्यादा कन्वीनियंस है। और जितना ज्यादा कन्वीनियंस होगा स्कैम होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते रहेंगे। और ये स्कैम होने का ना सबसे बड़ा रीजन होता है डायनामिक प्राइसिंग। सबसे पहले एक चीज समझो कि ऑनलाइन सामान की कोई भी एमआरपी नहीं होती है। अभी तुम लोग बोलोगे कि भैया मैंने जो भी सामान ऑर्डर किया उसके पीछे तो एमआरपी लिखी होती है। सबसे पहले एमआरपी का कोर कॉन्सेप्ट समझो। एमआरपी इसलिए बनाई गई थी कि किसी को भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए, बट उस एमआरपी का क्या सेंस बनता है जो आप लोग कुछ भी रख सकते हो। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक काम करो तुम लोग नारियल की तेल की बोतल ले लो, 200 ml की कोई भी बोतल जाके अपने लोकल राशन की दुकान से ले आओ, तुम्हें 80 से 90 रुपए की पड़ेगी। और उसके पीछे जो एमआरपी लिखी होगी ना वो भी 80 से 90 रुपए ही लिखी होगी। अभी सेम बोतल को ऑनलाइन सर्च करो और उसको एड टू कार्ट कर दो, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें या तो 190 या फिर 95 ml की कोई बोतल मिलेगी या फिर 205 या 10 ml की मिलेगी। अब ये 2-5 ml को चेंज करने के बाद ना ये प्राइसिंग को बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल किसी भी ब्रांड ने 210 ml की बोतल निकाल दी। अभी जहाँ पे 200 ml आपको मिल रही थी 90 रुपए के अंदर 210 ml के ऊपर एमआरपी लिख देंगे ये 140 रुपए। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहे होंगे कि भैया 140 तो एमआरपी है, हम लोग आपको दे रहे हैं XYZ नंबर ऑफ डिस्काउंट और आप लोग हमसे ले जाओ 110 के अंदर। आपको लगेगा कि भैया एमआरपी से 30 रुपए ऑफ कर दी, बट द रियलिटी इसकी इन्होंने एमआरपी ही चेंज कर दी। और ऐसी सारी चीजें करके ना हमारे दिमाग के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। जब भी हम लोग ऑनलाइन सामान देख रहे होते हैं दिखता है भैया एमआरपी से 30 रुपए ऑफ, 40 रुपए ऑफ, ऑनलाइन तो भैया सामान बहुत सस्ता है घर भी देके जा रहे हैं। बट कभी 2000 का सामान ब्लिंकिट से मंगा के देखो और सेम पर्ची जाके एक राशन वाले अंकल को दे आओ, तुम लोगों को प्राइस एकदम समझ आ जाएगा कि भैया कितने पैसों का फर्क आ रहा है। और ना बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग जितना इनसे शॉप करते जाओगे आपको प्राइसिंग और ज्यादा महंगी लगाते रहेंगे। और यहीं पे एंट्री होती है डायनामिक प्राइसिंग की। अब इन्होंने क्या किया, एमआरपी को एक टॉप लेवल के ऊपर सेट कर दिया। तुम लोगों को दे रहे 30 रुपीज ऑफ, मुझे दे रहे 20 रुपीज ऑफ, किसी और को दे रहे 10 रुपीज ऑफ। और किसको कितने % ऑफ देना है और कितना अमाउंट कम करना है ये चीज पता है किससे डिसाइड होती है? ये चीज इससे डिसाइड होती है कि कौन सा आदमी ब्रांड के लिए कितना ज्यादा सगा है। मतलब अगर मैं ब्रांड का बहुत ज्यादा सगा हूं तो मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, इस वहम के अंदर तुम लोग मत ही रहना। तो आदमी जिस भी ब्रांड का जितना सगा होगा उसको उतने ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे जब भी तुम लोग ज़ेप्टो के अंदर जाओगे ना वो तुम्हें बोलेगा यार 99 रुपीज का ना 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तू 99 रुपीज का सामान ऑर्डर करेगा मैं तेरे को फ्री डिलीवरी दे दूंगा। या फिर जोमेटो का गोल्ड ले ले या फिर सबसे क्रेजी उबर का मेंबरशिप ले ले। ये उबर वालों ने तो मेरा इतने सालों तक काटा है ना। ये लोग आपको आगे बोलते हैं कि भैया उबर की मेंबरशिप ले लो, हम लोग आपको 20% ऑफ दे देंगे ऑटोस के अंदर। मैं कहता हूँ भैया ठीक है 20 रुपए ऑफ कर देंगे। अभी 20 रुपए ऑफ दिख भी रहे होते हैं, बट मुझे कैसे प्राइस दिख रहा होता है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो दिखाता है भैया 100 रुपए लगेंगे, काट के 80 रुपए कर दिए 20% ऑफ। पर यही मैं अगर किसी नए नंबर से लॉगिन करके देखूं तो वो 40 रुपए में ले जाएगा। ये लोग सबसे पहले आपको अपनी मेंबरशिप बेचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेंबरशिप बेचने के बाद आपको कम से कम प्राइस देंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तुम्हारी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। जैसे तुमने क्या किया, ज़ेप्टो के अंदर सर्च किया 4 किलो आलू, ज़ेप्टो ने तुम्हें एक प्राइस दिखा दिया, तुमने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, अभी तुमने ऐप को काट दिया। अभी तुमने कोई और ऐप खोली होगी अगर इस ऐप को काटा है तो। अभी ज़ेप्टो वाले इस चीज को तो ट्रैक कर नहीं सकते कि आपने दूसरी कौन सी ऐप खोली है, बट वो लोग ना इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि भैया बंदा वापस आया हमारे ऐप के ऊपर या फिर नहीं आया। और अगर वो हमारी ऐप के ऊपर वापस आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया दैट मींस कंपेयर करके आया प्राइस को। इसने ब्लिंकिट या फिर स्विगी इंस्टामार्ट को खोला होगा, प्राइस को कंपेयर किया होगा, जहां पे इसको सस्ता लगा इसने ऑर्डर कर दिया। और अगर इस कंपैरिजन गेम के
अंदर हम लोग हार रहे हैं तो अगली बार इसको कम प्राइस दिखाएंगे, उसके बाद भी हारे उससे अगली बार और कम दिखाएंगे, उसके बाद भी हारे उससे अगली बार और कम दिखाएंगे। और ये डायनेमिक प्राइसिंग तब तक कम करते रहेंगे जब तक आप लोग उस ऐप से ऑर्डर करना शुरू ना कर दो। फिर जिस दिन आपने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, इनको समझ आ जाएगा कि भैया इस बंदे को इस रेंज की प्राइस दिखानी है हमको। आप लोग 5 से 7 बार कंपेयर करोगे, ये लोग ट्रैक करेंगे कि भैया बंदा उस ऐप पे जा रहा है, फिर इस ऐप के ऊपर आ रहा है और हमसे ऑर्डर कर रहा है। दैट मींस हमारी प्राइसिंग इसको कम लग रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 महीने के अंदर आप लोग कंपेयर करना बंद कर दोगे। आप लोग बोलोगे यार ये पर्टिकुलर ऐप ना मेरे को हर बार सस्ता ही दिखाती है, चाहे वो उबर हो, चाहे वो ज़ेप्टो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, जिसको भी आप यूज कर रहे हो। फिर आप लोगों को उसकी आदत लगनी शुरू हो जाती है। फिर आप लोग ब्लाइंडली ऐप को खोलते हो, चीज को ऑर्डर करते हो और बैठ जाते हो। फिर जैसे इनको लगने लगता है ना कि भैया आप तो लॉयल कस्टमर बनते जा रहे हो, आप लोग तो ऐप को स्विच करके देख ही नहीं रहे हो, तब ये लोग आपके ऊपर प्रीमियम चार्ज करना शुरू करते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर किसी भी कंपनी को पैसा बनाना है तो वो उस ऑडियंस से बना ही नहीं सकता जो हाई पेइंग नहीं है। ये लोग इस पैटर्न से हाई पेइंग ऑडियंस को अपना सगा बनाते हैं, वो अपनी आदत डलवाते हैं और उसके बाद लगातार थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ा के उनको लूटना चालू कर देते हैं, जिससे ये लोग प्रॉफिटेबल हो सके। और इस चीज का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे बाय हट के ना एक एक्सटेंशन है जिसको तुम क्रोम ब्राउजर के अंदर डाल सकते हो, और इनका ना एक फीचर है स्पेंड लेंस के नाम से, जिसके अंदर मैं पता कर सकता हूँ कि मैंने ये सारी वेबसाइट्स के अंदर कितने पैसे स्पेंड किए हैं। मैंने ऐसे रैंडमली जाके देखा कि भैया मैंने जोमेटो में कितना पैसा स्पेंड कर रखा है, मैंने 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर रखे हैं उसमें। और मजाल है मुझे कोई भी ऑफर दिख जाए जोमेटो में, कभी कहीं ऑर्डर हो जाए, चाहे ऑफिस में ऑर्डर कर ले, चाहे घर पे ऑर्डर कर ले, कोई ऑफर नहीं है मेरे पास। और क्यों ऑफर नहीं है? क्योंकि मैं हाई पेइंग कस्टमर हूं। मैं वो आदमी हूं जो लूटा जा सकता है, मैं वो आदमी हूं जिसके लिए कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्राइस। मैं ज्यादा पे करने के लिए रेडी हूं, मुझे सामान जल्दी चाहिए। और इन जैसी कंपनीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस बेच रही है, उनके लिए मैं परफेक्ट टारगेट हूं। और जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना भाई, जब मैंने अपने अमेज़न फ्लिपकार्ट का स्पेंड देखा, आई लाइक बहुत पैसा खर्च रखा है भाई। उबर के अंदर मैंने इतने पैसे खर्च रखे, ज़ेप्टो के अंदर इतने, ब्लिंकिट के अंदर इतने, और अमेज़न फ्लिपकार्ट के अंदर इतने पैसे स्पेंड कर रखे हैं। तुम लोग भी जाके अपने स्पेंड को फ्री के अंदर देख सकते हो। तुम्हें बस बाय हटके की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा, और तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये सारी चीजों से हटके मैंने जितना ही पैसा ऑनलाइन स्पेंड किया ना, मेरे साथ आज तक 50 से 100 स्कैम तो हो ही चुके हैं, जिसमें से 30-40 मैंने पकड़ लिए होंगे, बाकी मैंने आज तक पकड़े ही नहीं है। और उसके अंदर सबसे कॉमन तो यही होता है कि भैया हमने सेल लगा रखी है, अभी हमने प्राइस डाउन कर रखा है, गलत एमआरपी सेट करके दिखा दी इन्होंने। इसलिए जो सो कॉल्ड जो भी सेल्स आती है ना, मैंने इन पे ट्रस्ट करना ही बंद कर रखा है। जैसे कोई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, बिग बिलियन डे हो गया, या फिर एंड ऑफ सीजन सेल होगी, मैं विश्वास ही नहीं करता इन पे। ऑल्दो हम लोग इनके स्कैम्स के बारे में भी आगे अच्छे से बात करेंगे, और तुम्हें बताऊंगा कि ये नाम की सेल कितनी नकली होती है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना बाय हटके की एक्सटेंशन डाल रखी है, और उसके अंदर ना एक ऑप्शन है डील स्कैनर के नाम से। इसके अंदर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट देखूंगा तो वो बता देगा कि भैया इसका प्राइस कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है, और मुझे हर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, सबके प्राइसेस दिखाई जा रहे हैं, जिससे मैं कम से कम फेक ऑफर और डील से तो बच ही जाता हूँ। और उसके साथ साथ जैसे कभी भी कोई भी कैब करनी होती है तो ना बाय हटके की एक मोबाइल ऐप भी आती है, उसको डाउनलोड करके ना उसके अंदर से कैब बुक करो। उसके अंदर बस अपनी लोकेशन डालो, वो सारी एप्स के अंदर प्राइस कंपेयर करके तुम्हें बता देगा। तुम्हें जो पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करो, रिडायरेक्ट हो जाओगे। और ये ऐप ना फ्री भी और मेरे फोन में सदियों से पड़ी है। जैसे मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। मेरे पास अभी मैकबुक M4 Pro है, और इससे पहले मेरे पास M2 Pro था, और मुझे उसको अपग्रेड करना था M4 के ऊपर। मेरे माइंड के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी कि भैया या तो फ्लिपकार्ट पे सस्ता होगा या फिर Amazon के ऊपर सस्ता होगा। तो मैंने M4 Pro लिखा, फ्लिपकार्ट का पहला लिंक आया, मैं उसके ऊपर गया तो ऊपर ना एक टॉप बार आ रही थी कंपैरिजन की। मैंने बाय हटके की एक्सटेंशन डाल रखी है, तो उनका एक फीचर है कंपैरिजन का। मैंने वहां जाके देखा तो सबसे सस्ता लैपटॉप आ रहा था विजय सेल्स के ऊपर, और इससे पहले मैं विजय सेल्स को जानता ही नहीं था। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये वाला लैपटॉप 1,55,000 के आसपास था अक्टूबर के अंदर, और विजय सेल्स में मुझे 1,42,000 का मिल गया, जिससे मुझे बेस्ट डील भी मिली, पैसे भी वेस्ट नहीं हुए, मैंने अपग्रेड भी कर लिया। अभी मेरा फोन पुराना हो गया था, मुझे काफी टाइम से बदलना था, तो मैं बिग बिलियन डे की सेल का वेट कर रहा था। और ये 16 Pro Max 95,000 के अंदर सेल के अंदर आ गया, और 95,000 के ऊपर 5,000 का बैंक डिस्काउंट में मिल रहा था, और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था। मैं एकदम ऐसे 12 बजे फ्लिपकार्ट प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ, उनके ब्लैक का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ, और वेट कर रहा हूँ कि सेल कब चालू होगी। जैसे ही बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया, इनके सर्वर स्लो हो गए। सोचो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के सर्वर ही डाउन हो गए। फिर मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया, उसके बाद जाके बाय नाउ के ऊपर क्लिक हुआ, मैं पेमेंट पेज पे गया तो कहते भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पेमेंट नहीं कर सकते। फिर मैंने सोचा कि यार सारे के सारे लोग कार्ड को यूज कर रहे होंगे, एक काम करते हैं 90,000 से ना 95,000 का ले लेते, क्या ही हो गया। मैं पेमेंट पेज के ऊपर वापस गया तो पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैंने दोबारा ऑर्डर लगाया तो जाके देखता हूँ भैया 95,000 का प्राइस तो 1 लाख का हुआ पड़ा है। मैंने सोचा यार छोड़ो, 1 लाख के अंदर ही ऑर्डर करते हो, निकलते हैं आगे। मैंने 1 लाख में ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दी, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर को होल्ड कर दिया। फिर मैंने कॉल करके कस्टमर केयर को जम के गालियां दी रात को। उसके बाद जाके इन्होंने मेरा 16 Pro Max का ऑर्डर प्रोसेस किया और मेरे पास फोन आया। और अभी मेरा नेट फास्ट था या फिर मैंने ऑन टाइम ग्रैब कर लिया तो मैं तो लकी निकला। बोल तो मेरे को जो ऑफर दिखाया गया था उससे 10,000 में महंगा ही पड़ा है, बट काफी लोगों को तो ये फोन मिला ही नहीं। और अगर एक्चुअल में रियलिटी बताऊं ना, फ्लिपकार्ट ने ये वाला फोन ना मुझे घाटे के अंदर आगे बेचा है। फ्लिपकार्ट वाले एप्पल कंपनी के पास गए और उनको जाके बोला कि भैया हम लोग बल्क के अंदर सेल लगाने वाले हैं, एक काम करो आपका 1,40,000 का फोन है, हमको ना 1,05,000 या फिर 10,000 में दे दो। और उसको आगे 10,000 पे या 5,000 पे अपनी तरफ से अलग से तोड़े और उसके बाद लिस्ट कर दिया। और ये लिस्ट पता है क्यों किया गया? क्योंकि ये कंपैरिजन गेम खेल पाए इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। आप लोगों ने बिग बिलियन डे की जितनी भी ऐड देखी होगी ना, उसकी 60% ऐड सिर्फ इसी चीज के ऊपर होती है कि भैया आईफोन देखो कितना सस्ता है। अभी आप
लोग बिग बिलियन डे के अंदर एसी, फ्रिज, कपड़े कुछ भी ले रहे हो तो आपको उसका रियल प्राइस पता नहीं होता। 40,000 का फ्रिज दिखा रहे, काट के 25,000 लिखा हुआ, शायद इतने का ही आता होगा। पर मोबाइल एक ऐसी चीज है ना कि लोग पूरा स्पेसिफिकेशंस को रिसर्च करके लेते हैं। उनको पता होता है कि भैया मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है। ऐसी वॉशिंग मशीन या फिर बाकी अप्लायंसेस का नहीं पता होता, तो ये लोग उस चीज के ऊपर प्राइस कम कर देते हैं जिसके बारे में तुम्हें कंपैरिजन पता है। तो तुम लोग कंपेयर करके देखते हो कि भैया बिग बिलियन में फोन तो इतना कम हो गया, तो अगर फोन को कम कर दिया तो बाकी सारी चीजें भी सस्ती दे रहे होंगे, जिससे आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन क्रिएट हुआ। और उसी इल्यूजन के चक्कर में आप लोग अगर आईफोन नहीं भी ग्रैब कर पाए, उसके बाद भी आप लोग जाके बिग बिलियन डे के ऊपर सेल के अंदर परचेज करोगे। और एग्जैक्टली बताऊं तो हाँ, कुछ चीजें सेल के अंदर होती है पर मैक्सिमम चीजें नहीं होती है। जहां पे पहले लिखा होता है कि भैया 8,000 की चीज हम लोग 6,000 में दे रहे हैं, उसी को लिख देते हैं भैया 10,000 की चीज हम लोग 7,900 में दे रहे हैं। हमें देख के लगता है 4,000 रुपए ऑफ हो गया, रियलिटी में 100 रुपए ऑफ हुआ है। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा जाके प्राइस ग्राफ चेक करता हूँ। जैसे बाय हट के एक्सटेंशन को तुम लोग यूज कर ही रहे हो ना, तुम लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो तो मैं उसका पूरा ग्राफ खुल जाएगा कि भैया अभी इसका क्या प्राइस है, 2 महीने पहले क्या था, और ये हाईएस्ट कितना गया हुआ, लोएस्ट कितना गया हुआ, और सेल्स के अंदर कितना था। और इस ग्राफ को देख के ना तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें एक्चुअल में शॉपिंग कब करनी है। क्या ये प्रोडक्ट खरीदने का ये सही टाइम है, या फिर पहले सही टाइम था, या फिर आने वाले टाइम में सही हो सकता है। जब तुम्हारे सामने कंपैरिजन आ जाता है ना कि भैया कब प्राइस सही है, तो तुम्हारे पैसे काफी बचते हैं। जैसे मैंने Vivo T3 देखा, ये 25,000 का दिखा रहा है और इसके प्राइस को काट के 20,500 किया हुआ है। कितना ज्यादा क्रेजी ऑफर चल रहा है, इसको तो खरीद लेना चाहिए ना। पर जब मैंने ग्राफ में जाके देखा, ये तो भैया एवरेज प्राइस है और सेल के अंदर यही फोन 18,500 का बिक चुका है। और अगर मैं अभी इसको लूंगा तो मैं 2,000 रुपए महंगा लूंगा। ऐसे तुम लोग Amazon, Flipkart, Lenskart किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर ग्राफ देख रहे होगे ना, आप लोग वहाँ पे प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोग कोई भी अमाउंट डाल दो, जिसका मतलब ये होगा कि जैसे वो पर्टिकुलर चीज उस प्राइस की होगी ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके अंदर वो आपको याद दिला देगा कि भैया सेल चालू हो चुकी है, इस ऑफर को ग्रैब कर लो। और इनका ना एक फीचर है लुक अलाइक, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी जैसे तुम लोग कोई भी फोन ले रहे हो, कोई भी लैपटॉप ले रहे हो, तो उसके अंदर ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर ना तुम लोग स्पेसिफिकेशन दे के चीजें लेते हो। बट अगर तुम लोग कोई भी कपड़े, जूते या फिर कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो जो एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रही है, तो तुम लोग इस फीचर का यूज कर सकते हो। जिसके अंदर होगा क्या, तुमने किसी भी प्रोडक्ट का लुक अलाइक ढूंढा तो इनका प्लेटफॉर्म अक्रॉस वेबसाइट जाके चेक करेगा कि भैया इससे सिमिलर प्रोडक्ट कहां मिल रहा है और सस्ते में कहां मिल रहा है। और इस फीचर से ना कई बार 3,000 में मिलने वाली शर्टें ना 800 से 900 के अंदर मिल जाती है। बस कंपनी अलग होती है पर दिखने में एकदम सेम होती है। और काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग नई नई वेबसाइट्स के ऊपर जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो ये बाय हट की एक्सटेंशन उसके अंदर भी डिस्काउंट दिलवा देती है। काफी सारे ऐसे कूपन होते हैं जो हमको पता नहीं होते कि भैया लगा के ऑफर मिल सकता है। तो चेकआउट के अंदर जाके ऑटो अप्लाई कूपन फीचर के ऊपर सिर्फ क्लिक कर दो, ये अपने आप जितने भी कूपन से अवेलेबल होंगे सारे के सारे लगा के देख लेगा और चेक कर लेगा कि तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिल रहा है। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको 10-10 ऐप्स की जरूरत नहीं है, हर बार कंपैरिजन करके 2-2 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करो, क्योंकि अगर तुम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म की एक बार एसेट बन गए ना, तो वो सारी जिंदगी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूटेगा। और जब तक तुम लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, कंपैरिजन करके स्मार्ट प्ले करोगे और उनकी लायबिलिटी बन के रहोगे ना, तब तक तुम लोग उनको लूटोगे। तो अभी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे जिनको तुम्हें उड़ाने हैं या फिर पैसे बचाने हैं, वो तो तुम्हारी चॉइस है। क्योंकि जब भी हम लोग ऑनलाइन पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं, हमें उस टाइम पे तो पता चलता नहीं कि हमने कितने पैसे लगा दिए, और बाद में कभी हम लोगों ने आराम से बैठ के गिना नहीं कि भैया एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ है। और ये पूरे सिस्टम को ना ट्रेन ऐसे किया गया कि तुम लोग माइंडलेस स्पेंडिंग करो। मैं तुम्हें बोलूं कि भैया ये वाला फोन 1 लाख रुपए का लाओ, 1 लाख रुपए दो, तुम लोग अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के दोगे ना, तो 500-500 के नोटों की गड्डी होगी वो। और जब तुम लोग मुझे पकड़ा रहे होगे ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और अभी मैं बोलूं कि भैया पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो, बस अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दो और हर महीने के 3,500 रुपए दे देना सैलरी से, तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे, मैं चुपचाप काट लूंगा। तुम लोग बोलोगे हाँ यार ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, जहां पे एक बार को तुम लोग 1 लाख रुपए देखने के बाद शायद रुक जाते, तुम लोग सेकंड थॉट देते, तुम लोग सोचते कि भैया मुझे लेना है या फिर नहीं लेना है। अभी तुम लोग ये चीज नहीं कर रहे हो। अभी तुम्हारा ऐसे कि महीने के 3,500 रुपए लगेंगे, 40,000 की मेरी सैलरी है, कर देते हैं क्या ही यार। और ये EMI गेम के अंदर तुम लोगों ने आज तक कितने पैसे जला दी ना, तुम लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो के बाद बाय हट की एक्सटेंशन को डालो और उसके अंदर जाके ना स्पेंड लेंस के ऊपर क्लिक करो। ओला, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जिसका कंपेयर करना हो कर लेना। और जब वो टोटल अमाउंट निकल के आएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितने लाखों रुपए फूक दिए इन चीजों के अंदर। और अगर कुछ भी बाय कर ही रहे हो तो बाय हट की एक्सटेंशन को डाल लो, प्राइस ग्राफ भी देख लेना, रिमाइंडर भी सेट कर लेना और बाकी वेबसाइट का कंपैरिजन भी करके देख लेना कि एक्चुअल में सस्ता कहां मिल रहा है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगा। मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैसे बचा के रखो। बाय बाय।